हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम अमन चावला। ये कोरोना वायरस तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि सबने एंटिसिपेट किया था कि जून और जुलाई में या मे बी अगस्त में पीक करेगा, उसी तरफ हम देख रहे हैं डेली 6,000-7,000 केसेस आने लगे हैं। खैर, जिंदगी तो नहीं रुक सकती, काम पे भी जाना है और पैसा भी कमाना है। तो अब हमको कोरोना के साथ ही जिंदा रहना है, प्रिकॉशंस लेने हैं और काम पे जाना है और पैसा कमाना है। लेकिन इस कोरोना वायरस में दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको सीखने को मिले। पहला, सेविंग्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। अगर इस समय अकाउंट में सेविंग्स पैसा रखा हो, आपकी एफडीज हो, तो आपको सबको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, हम सबको, कि पैसा है। अगर बहुत वर्स्ट सिचुएशन में सैलरी कटती है, जॉब चली जाती है, बिजनेस में उतनी सेल्स नहीं होती हैं, तो एटलीस्ट वो पैसा जो हमारे अकाउंट में रखा है एज अ सेविंग, एज अ एफडी, हम उसको यूज कर सकते हैं जब तक हम दोबारा से हमारी जिंदगी बैक ऑन ट्रैक नहीं आती। या तो दोबारा बिजनेस में सेल्स अच्छी नहीं होती, नई जॉब लग जाती है, या जॉब में दोबारा से प्रमोशन होने स्टार्ट होते हैं, या नॉर्मल हो जाती है सैलरी। तब तक जब तक ये 4-6 महीने जो अगले बहुत टफ होने वाले हैं, इसमें सेविंग्स ही हमारा सबसे बड़ी हेल्प करती या करेगी। जिसके पास इस समय सेविंग्स है वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझ रहे हैं। 5,000 रुपए भी अकाउंट में अगर रखा है तो लोगों को 5 लाख के बराबर लग रहा है इस समय, ऐसी सिचुएशन है। तो सेविंग्स होना कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ऐसे स्मार्ट डिसीजन लेना जिसमें जैसे अपना खुद का घर होना। अगर रेंट जा रहा है इस समय तो वो मेरी नजर से वो एक वेस्टेज ऑफ मनी है। जितने लोगों को भी अपना खुद का घर अफोर्ड कर सकते थे, ले सकते थे और रेंट पे रहते थे, जस्ट बिकॉज कि बस ऐसी शौक है रेंट पे रहना है, क्योंकि अपना घर नहीं लेंगे, या उतने पैसे को कहीं और गाड़ी में लगा दिया, घूमने में लगा दिया, घर को प्रायोरिटी नहीं दी, तो आज उन लोगों को किराया देना बहुत खल रहा है। वो 3 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पहले ऑप्शन निकाला कि अगर आपको ईएमआई नहीं देना है तो आप ईएमआई ना दो, बैंक प्रेशर नहीं करेगा, सिबिल स्कोर पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्दर आगे 3 महीना बढ़ा दिया। तो जो लोग घर पे अपने खुद के घर पे रहते हैं, बैंक लोन्स लिए हैं, उनको 6 महीने का टाइम भी मिला, अपने घर पे भी रहते हैं। और लॉकडाउन में अपने घर पे रहने की फीलिंग ये क्या होती है तो वही लोग जानते हैं जो अपने घर पे रह रहे हैं इस समय, जिन्होंने वो स्मार्ट डिसीजन सही टाइम पे ले लिया कि अपने घर पे रहेंगे, किराए पे नहीं रहेंगे। और जो आज भी किराए पे हैं उनको किराया देना 8,000, 10,000, 15,000, या जो भी आपका किराया आप दे रहे हो 5,000, वो इस समय कितना हैवी लग रहा है कि वो किराया भी जा रहा है, घर भी अपना नहीं है, और वो पैसा हम चाह के भी बचा नहीं सकते। अगर चाहते तो बचा लेते, नहीं बचा पा रहे हैं। तो मैं किराए के घर पे रहने को इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब्स है तो नेचुरल है, आप हर शहर में जाओगे तो हर शहर में आप अपना घर नहीं ले सकते हो। जब तक आप वर्किंग है, जब तक आप काम करोगे टिल रिटायरमेंट 50-60 ईयर्स तक, तब तक अगर आप हर शहर में 1-1.5 साल आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपको रेंट पे ही रह के अपना घर चलाना है। लेकिन कोई ना कोई सिटी तो ऐसी होगी जो आपने चूज की होगी कि जहां पे या रिटायरमेंट के बाद मुझे घर ले लेना चाहिए, मैं वहीं सेटल होऊंगा, मैं वहीं रहूंगा। या कोई एक सिटी जब आप घूमे अलग अलग शहरों में आपने काम किया तो आपको लगा कि नहीं ये वो सिटी है जहां पे मेरा अपना घर होना चाहिए, तो आपने प्लान किया हो कि नहीं मैं यहीं लूंगा। तो कोई तो पूरे इंडिया में ऐसा कोई एक सिटी होगा जहां पे आपको प्लान कर लेना चाहिए था, अगर आपने नहीं किया, कि जहां मेरा घर हो। और फिर क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि इस कोरोना फेज में या अगले आने वाले 5 सालों में 2 सेगमेंट बहुत ज्यादा हिट करने वाले हैं रियल एस्टेट में। जो रियल एस्टेट सेक्टर को सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। और अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स मैं देख रहा हूं, मैं पिछले 7-8 दिन से जा रहा हूं फील्ड पे अब लगातार, और कस्टमर से इंटरेक्शंस भी हो रहा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांड अगर है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में और मिड हाउस सेगमेंट में। अफोर्डेबल हाउसिंग हुआ 5 लाख से लेके 10-15 लाख 20 लाख तक के प्रोजेक्ट, और मिड हाउस सेगमेंट हुआ 25-30 लाख से लेके 50 से 60 लाख की रेंज के प्रोजेक्ट। सिर्फ इन्हीं प्रोजेक्ट्स की डिमांड है, क्योंकि मार्केट में इस समय भी अगर कोई कस्टमर निकल रहे हैं, जैसे जिनसे मैं मिला, वो सब एंड यूजर हैं जिनको ये समझ में आ चुका है कि अपना घर होना कितना इंपॉर्टेंट है। इतनी धूप में भी निकल रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट्स में विजिट करने निकल रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि उनको अपना घर चाहिए। अब उनको ये रियलाइज हो चुका है कि अगर अपना घर होगा तो बहुत एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, एक स्मार्ट डिसीजन है, और सेविंग्स भी होती हैं उस वजह से। जो आपके फिजूल खर्चे हैं, अगर आप एक घर लेते हो अपना, तो आपकी ईएमआई 15-20 हजार से लेके 25-30 हजार के बीच में होती है।
आपको ये डर जरूर लगता है कि वो ईएमआई में कैसे दूंगा 15-20 साल, लेकिन वो ऐसा होता है कि जो आपके फिजूल के खर्चे हैं, जो शायद हम अपने रेस्टोरेंट बिल्स में या कहीं भी किसी भी ऐसी जगह जिसको हम अपना एक्सपेंस कट डाउन कर सकते हैं, हम नहीं करते। अगर हम ईएमआई इतनी हैवी देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम कट डाउन कर सकते हैं वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। हमारी फैमिली में बड़े जो भी आपके घर में हैं, मेरे पापा हमेशा क्या करते हैं कि मैंने अपना घर अपना पेट काट के बनाया है। घर कभी भी ऐसे ही नहीं बन जाता, थोड़ी मेहनत थोड़ा एफर्ट तो उसमें जाता है, तभी एक कोई 30 लाख या 40 लाख या 15 लाख का घर बनता है। तो आपको इतना तो पेन लेना पड़ेगा अगर एक घर में रहना है, क्योंकि उसमें रहने की खुशी, उसमें रहने की जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो आपको कभी किराए के घर पे रह के नहीं मिल सकती। इस समय अगर लॉकडाउन में आपका खुद का घर होता, कहीं भी होता, किसी भी जगह होता, छोटा होता बड़ा होता, 10 लाख का होता है 1 करोड़ का होता, अगर आप अपने घर पे रह रहे होते तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आती अपने घर से प्यार। लॉकडाउन में 50-60 दिन मैं तो कभी नहीं रहा इतना टाइम, और मुझे लगता है कोई नहीं रहा इतना समय अपने घर में। तो अपने घर में जो बेसिकली विमेन, वाइफ्स, मदर, उनको अपना घर सजाना, अपने घर पे क्योंकि हर घर में एक इंटीरियर डिजाइनर होता है, और वो बेसिकली लेडीज, आपकी वुमेन या कोई भी जिनको घर सजाना पसंद है। इस लॉकडाउन में कितना हम उन लोगों ने एंजॉय किया। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत एंजॉय किया इस लॉकडाउन में, और कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो आज वो इस बात से परेशान है कि उनका जो रेंट जा रहा है, लैंडलॉर्ड रेंट नहीं लेने से उनको नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं छूट दे रहे हैं। वो बेचारे परेशान है कि वो कैसे, जॉब में सैलरी 40% 50% कट हो चुकी है, उसके बावजूद एक्सपेंसेस तो वही हैं। कार की ईएमआई जाती है, आपका किराया जाता है, जो ग्रोसरी आइटम्स डेली यूज के हैं वो भी घर चलाने के लिए सब चाहिए। तो सैलरी लेकिन आधी हो गई है, एक्सपेंसेस वहीं के वहीं हैं। तो ईएमआई अगर होती तो 6 महीने की छूट भी मिल जाती और अपना खुद का घर भी होता। तो इसीलिए बार बार इस चीज पे फोकस है, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 4-5 साल से कह रही है अपनी छत अपनी छत। अपनी छत होना कितना इंपॉर्टेंट है इसको आप अभी भी समझें। अभी से 4-6 महीने बाद जब आपको लगे कि ये सिचुएशन नॉर्मल है आपके लिए, और 3-4 महीना वेट करें, उसके बाद 1 साल 1.5 साल में प्लान करें अपना घर, और अपना घर में रहें। अपने घर होना बहुत जरूरी है। और मेरे पास जो और सारी क्वेरीज आ रही हैं उसमें सब जैसे पूछ रहे हैं कि कोरोना में रियल एस्टेट का क्या होगा। फिर से वही जवाब है कि सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स 2 सेगमेंट पे टारगेट करिए, 2 सेगमेंट को आप देखिए। अगर आपकी सैलरी 5-10 हजार से लेके 20-25 हजार के बीच में है तो एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के प्रोजेक्ट देखिए जो कि 5 लाख से लेके 20-22 लाख तक के हैं। और अगर आपकी सैलरी 25-30 हजार से लेके 50-55-60 हजार तक भी है तो मिड हाउस सेगमेंट के प्रोजेक्ट देखिए। 80-90% कस्टमर जो इस समय एंड यूजर मार्केट में है, चाहे वो किसी भी शहर में हो, वो सिर्फ मिड हाउस सेगमेंट प्रोजेक्ट्स को टारगेट करते हैं जिनकी इतनी सैलरी है। लग्जरी हाउसिंग के अभी भी प्रॉब्लम है और आगे आने वाले समय में उतना डिमांड नहीं होगा। तो बिल्डर्स भी इसीलिए अफोर्डेबल हाउसिंग और आपका मिड हाउस सेगमेंट प्रोजेक्ट्स पे टारगेट फोकस कर रहे हैं, और वही ज्यादातर इन्वेंट्री इन्हीं प्रोजेक्ट्स में आ रही है। बिल्डर अच्छे से चूज करें, प्रोजेक्ट कोशिश करें रेडी टू मूव हो, और अगर रेडी टू मूव नहीं है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बिल्डर की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, अच्छी एमिनिटीज हो, अच्छी लोकेशन डेवलपमेंट्स आसपास में आ रही हो। ये सब सोच के घर लें। और इस लॉकडाउन में सेविंग्स और घर, ये जो 2 लेसन्स मिले इसको ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें। और अगर बाहर काम पे जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस है ये तो फैलेगा, लेकिन इसके लिए हम घर पे नहीं बैठ सकते, काम करना है, पैसा कमाना है, तो प्रिकॉशंस लें, अच्छा खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें, और मुझे नई क्वेरीज भेजते रहें। और अगली बार मेरे पास कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज आई हैं, मैं उनका भी जवाब दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरा चैनल फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।